हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर जारी की गई है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जाम 2022 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 10/8/2022 से 30/8/2022 तक। और इसमें फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है आपके एसआई पोस्ट के लिए, साथ में फ्रेंड्स एसआई आपके सीएपीएफ में फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में फ्रेंड्स आप इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक कर सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल आपका 1/1/2022 को काउंट किया जाएगा। बात करें अगर इसके क्वालिफिकेशन सेक्शन की, तो फ्रेंड्स जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो फ्रेंड्स बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 30/8/2022 तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन भी यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो वीडियो है इसमें फ्रेंड्स आपको आना होगा नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पर आप स्किप करेंगे रजिस्ट्रेशन पार्ट को और अप्लाई वाले पार्ट को आप चेक कर सकते हैं। जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है, मतलब पहली बार आवेदन कर रहे हैं, उनको फ्रेंड्स यहां पर रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का, वो आप यहाँ पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है, तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम, जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका डीओबी सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म सीजीएल का भरें, एमटीएस का भरें, या फिर आपको जेई का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही सीजीएल के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी, उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जेई हो गया, या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहाँ डालेंगे। और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही सही फिल करेंगे। स्टेट या यूटी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप जहाँ के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में ओटीपी आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहाँ पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं, आपको यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा। और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहाँ से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जिस भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत से कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर आप नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है OTP का। तो आपके मोबाइल नंबर और एक मेल आईडी पर OTP जाती है। ज़रूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, ज़रूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक OTP आप यहाँ पर डालेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एसआई इन दिल्ली पुलिस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे और नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको देखिए 14 नंबर का जो ऑप्शन आपसे पूछा गया है, डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी। जो ओबीसी की फ्रेंड्स आपकी जो जाति है, जो कास्ट है आपकी, वो सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं है। पर फ्रेंड्स वो ओबीसी जो आपकी कास्ट है, जाति है, वो दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उसमें लिस्ट में अगर आपकी यहाँ पर वो कास्ट आती है, उस कंडीशन में आपको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है दिल्ली पुलिस के लिए मिल जाएगा और अदर पोस्ट के लिए जनरल में आप काउंट होंगे। अगर फ्रेंड्स आपकी जो सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी की जो कास्ट है वो नोटिफाइड नहीं है पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है, तो आपको ओबीसी मिल जाएगा दिल्ली पुलिस के लिए और ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा अदर पोस्ट के लिए। तो आपकी जो कास्ट है अगर वो यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूड नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, इंक्लूड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दोबारा से इसे वेरीफाई करना होगा, नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। एनसीसी का आपके पास यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रेंड्स यहाँ पर आरआरयू द्वारा अगर आपके पास है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जाम है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका सेंटर ऑफ एग्जाम आप यहाँ पर लेना चाहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए सेंटर्स की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाती है। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कभी बेनिफिट मिला है, आपकी डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ये आपको देनी होगी। अगर आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस कर सकते हैं और क्यों चाहते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप एज में रिलैक्सेशन नहीं चाहते तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो यहां से आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको जो आपकी डिटेल है क्वालिफाइंग की वो आपको सेलेक्ट करना होगा। स्टेटस में फ्रेंड्स आप पास या अपीयरिंग आप कर सकते हैं। अपीयरिंग में फ्रेंड्स जो पासिंग ईयर है वो आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर बोर्ड और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा और रोल नंबर, परसेंटेज, सीजीपी आपको देने की जरूरत नहीं है। पर आप पास आउट कैंडिडेट हैं तो आप पास पर क्लिक करेंगे। आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। स्टेट या यूटी आपका यहां पर आपको सेलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी का। ये ध्यान रखिएगा जो भी यूनिवर्सिटी आप यहां से सेलेक्ट करते हैं उस यूनिवर्सिटी का जो स्टेट है वो कौन सा है वो आपको यहां सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका रोल नंबर और उसके बाद आपको देनी है आपकी परसेंटेज जो कि आप यहां पर एंटर कर देंगे। ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आप अपनी जानकारी जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पर जो डीओपीटी है उसको देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। यस कर देंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको अपलोड करने हैं फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 10 मई 2022 के बाद की होनी चाहिए। अब देखिए फोटो पर डेट मेंशन करना जरूरी नहीं है। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 47 पर आप आते हैं तो जो एक्सेप्टेबल फोटो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपको यहाँ पर अगर फोटो पर आप डेट मेंशन करते भी है तो भी दिक्कत नहीं है, पर सैंपल के तौर पर जो फोटो दी गई है इसमें डेट मेंशन नहीं है तो आप नॉर्मल फोटो भी 20 से 50 KB में अपलोड कर सकते हैं। फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस पर यस करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिया गया है ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहां से इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां से देखिए इसका प्रिंट ले सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर पेमेंट पर क्लिक करना होगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप आ जाएंगे यहाँ पर देखिए इस पोर्टल पर जहाँ पर आप SBI की नेट बैंकिंग या फिर आप यहाँ पर जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, डाटा को यहाँ पर कंफर्म करना है और उसके बाद अपने कार्ड की डिटेल्स को फिल कर आप यहाँ पर पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप चाहे तो पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप बचता है प्रिंट का। तो आप इस दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे और यहां से आपका जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास रख लेंगे फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो यहां पर फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ का, मीन सीपीओ एसआई का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।